Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8 history chapter 6 weavers, iron smelters and factory owners part 4. Come to the page number 72. हैंडलूम बट वर्ड्स वॉज स्टिल टू कम, और भी वर्ड्स होने वाला था बाय द 1830s ब्रिटेन कॉटन क्लॉथ फ्लोडेड इंडियन मार्केट। 1830s में ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ इंडियन मार्केट्स में आ चुका था। इनफैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ वॉन्ट बाय इंडियंस। और 1880s में इंडियन जितने भी कॉटन क्लॉथ्स वॉर करते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में प्रोड्यूस होता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। इससे केवल स्पेशलिस्ट वीवर्स को ही अफेक्ट नहीं हुआ, स्पिनर्स भी अफेक्टेड थे। थाउजेंड ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। और थाउजेंड ऑफ जो भी रूरल वुमेन थी जो कि कॉटन को स्पिन करती थी, थ्रेड बनाती थी, वे जॉबलेस हो गई। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। और उसके बाद जो हैंडलूम वीविंग था ये इंडिया में कम्प्लीटली डाई नहीं हुआ था। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ ऐसे टाइप के क्लोथ्स होते थे जिन्हें मशीन पर नहीं बना सकते थे। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लोथ्स विद ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न्स। कुछ ये जो साड़ी पर कुछ वुवन जो पैटर्न होते हैं और इंट्रिकेट जो बॉर्डर्स थी इन्हें मशीन से नहीं बनाया जा सकता था। दिस हैड ए वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंगेज द रिच बट ऑल्सो अमंगेज द मिडिल क्लासेस। इससे और इसकी जो डिमांड थी ये केवल रिच पीपल में ही नहीं थी, जो मिडिल क्लासेस थी वहाँ पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। नॉर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कॉस्ट क्लोथ्स यूज बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। और जो ब्रिटेन में एक कॉस्ट जो क्लोथ प्रोड्यूस होता था, जो मैन्युफैक्चर किया जाता था वहाँ की टेक्सटाइल में, उसे इंडिया के पुअर पीपल पहनते थे। यू मस्ट हैव हर्ड इन शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मथुरा इन साउथ इंडिया। आपने वेस्टर्न इंडिया में शोलापुर और साउथ इंडिया में मथुरा नेम सुने होंगे। दीज टाउन्स एमर्ज एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में ये जो सेंटर्स थे, इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स वीविंग के एमर्ज हुए थे। महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बाइकॉट इम्पोर्ट टेक्सटाइल एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लोथ। महात्मा गांधी ने पीपल से अर्ज की कि वे जो भी टेक्सटाइल इंपोर्ट की जा रही हैं उसको बॉयकॉट करें और हैंड स्पन और हैंड वुवन क्लोथ्स को ज़्यादा यूज़ करें। खादी ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गई थी। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। जो चरखा था इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। 1931 में इंडियन जो नेशनल कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट किया था चरखे को, और जो ट्राई कलर फ्लैग है उसके सेंटर में इसे रखा गया था। व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड। उन वीवर्स और स्पिनर्स का क्या हुआ जो कि अपनी लिवलीहुड को, अपनी जीविका को खो चुके थे। और मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर्स। उनमें से कई वीवर्स एग्रीकल्चर लेबरर्स बन चुके थे, खेती का वर्क कर रहे थे। सम माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। उनमें से कुछ वर्क को सर्च करने के लिए सिटीज़ की ओर माइग्रेट हो गए थे। एंड येट अदर्स वेंट आउट द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन। और उनमें से प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और उनमें से कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए थे अफ्रीका और साउथ अमेरिका में प्लांटेशन के वर्क के लिए। Some of these handloom weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। उनमें से कुछ हैंडलूम वीवर्स को जो न्यू कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश हो रही थी बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में, कुछ ऐसे हैंडलूम वीवर्स थे वे वहाँ चले गए थे कॉटन मिल्स में। कॉटन मिल्स केम अप। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप अ स्पिनिंग मिल। जो फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में सेटअप हुई थी एक स्पिनिंग मिल थी जो कि 1854 में बॉम्बे में
सेटअप की गई थी। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी Bombay had grown as the important port of the export of raw cotton from India to England and China. 19 सेंचुरी में बॉम्बे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया था जो कि इंग्लैंड और चाइना में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था रॉ कॉटन, इसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था बॉम्बे। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ, ये ब्लैक सॉइल जो ट्रैक्ट है उससे बिल्कुल क्लोज था, जो कि इंडियन वेस्टर्न इंडिया जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप, जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आई, दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विथ ईज, और इससे कॉटन टेक्सटाइल के लिए यहाँ से रॉ मटेरियल को ईजीली सप्लाई किया जाता था। बाय 1900 over 84 mills started operating in Bombay। 1900 में जो 84 मिल्स बॉम्बे में स्टार्ट हो चुकी थी, 84 मिल्स स्टार्ट हो गई थी। मैनी ऑफ दिस वर इस्टेब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन। इनमें से कई जो मिल्स स्टार्ट की गई थी पारसी और गुजराती बिजनेसमैन ने स्टार्ट की थी। हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना, जो कि चाइना से काफ़ी मनी अपनी बना चुके थे या प्रॉफिट उन्हें चाइना से ट्रेड करके मिल चुका था। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, और जो मिल्स थी अदर सिटीज़ में भी सेटअप हो रही थी। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। फर्स्ट मिल जो अहमदाबाद में स्टार्ट की गई 1861 में की गई थी। अ ईयर लेटर अ मिल वॉज इस्टेब्लिश इन कानपुर। एक ईयर के बाद एक और मिल स्टार्ट की गई जो कि कानपुर में स्टैब्लिश की गई। इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू ए डिमांड ऑफ फॉर लेबर। यूनाइटेड प्रोविंसेस में कॉटन मिल्स के ग्रोथ होने के कारण जो लेबर्स थे उनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। थाउजेंड ऑफ पीपल, पीजेंट, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स मूव टू द सिटीज़ टू वर्क इन द मिल्स। बहुत से ऐसे 1000 के करीब पीजेंट जो होते थे, आर्टिस्ट, एग्रीकल्चर लेबरर्स सिटीज़ की ओर मूव करने लगे इन मिल्स में वर्क करने के लिए। इन द फर्स्ट न्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, अपने स्टार्टिंग के फ्यू डिकेड्स में फर्स्ट फ्यू डिकेड्स में टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया की जो भी टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री थी उसे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, और जो ब्रिटेन से टेक्सटाइल इम्पोर्ट की जा रही थी इससे एक तो इसे कंपटीशन फेस करना पड़ा। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कई कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स पर हैवी ड्यूटी इम्पोज करती थी, ज़्यादा टैक्स जो होते हैं वे लिए जाते थे। दिस एलिमिनेटेड कॉम्पिटिशन, इससे जो कॉम्पिटिशन था वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया था, खत्म हो रहा था। एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्री। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इन्होंने इंडिया की जो भी लोकल इंडस्ट्रीज थी इन्हें प्रोटेक्शन करने से रिफ्यूज़ किया। द फर्स्ट मेजर स्पर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसके बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। व्हेन टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन, जब जो ब्रिटेन से जो टेक्सटाइल इंपोर्ट किया जा रहा था डिक्लाइन हो रहा था। एंड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लोथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज, और इंडियन जो फैक्ट्रीज थी ये मिलिट्री को जो कॉटन क्लोथ है प्रोड्यूस करके सप्लाई करती थी। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टिल,